चैनल बोलेंगे। तो ये हम अभी लेफ्ट चैनल को बनाएंगे। यहाँ पे ये मोस्फेट लगे हुए हैं, 1 2 चैप्टर है। तो ये ऑन ऑफ करवाते हैं। यहाँ पे 4.5 वोल्ट की जो पल्स गेट में मिलती है, मोस्फेट को ऑन ऑफ हो सकते हैं। पीछे पीएनपी और एनपीएन दोनों ट्रांजिस्टर जो है, इन दोनों में से ये जो है हेलो फ्रेंड्स, एबीसी टेक उत्तर नगर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जतिन कुमार आपको इन्वर्टर का ड्राइवर सेक्शन करवाऊंगा। इन्वर्टर में जो मोस्फेट लगे रहते हैं, मोस्फेट के गेट का ड्राइवर सेक्शन होता है, वो कैसे हम ट्रेस करेंगे, हम विद डायग्राम उसको समझेंगे। डायग्राम ब्लैक बोर्ड पे बना रखा है, आप देख लीजिए ध्यान से कि डायग्राम ये जो जितने भी यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगे हुए आपको दिख रहे हैं, यहाँ हमने ये जो बनाया है, ये मोस्फेट को हमने इस टाइप से थोड़ा शो किया है। तो सबसे पहले मैं आपको पीसीबी में दिखा देता हूँ कि ये डायग्राम जो है ये किस प्रकार है। तो हम बाद में इसको पीसीबी के अंदर ट्रेस भी करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास ल्यूमिनस का एलजी मॉडल है, ल्यूमिनस का। तो यहाँ पे 2 सेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसको अगर उल्टा करेंगे, ये हमारा लेफ्ट में आ गया, ये हमारा राइट हैंड में आ गया। अभी मैं इसको राइट चैनल बोलेंगे, इसको लेफ्ट चैनल बोलेंगे। तो ये हम अभी लेफ्ट चैनल को बनाएंगे। यहाँ पे ये मोस्फेट लगे हुए हैं 1 2 3। तो ये सामने मोस्फेट लगे हुए हैं 1 2 3। गेट ड्रेन सोर्स आपको दिख रहा होगा। अभी यहाँ पे 3 मोस्फेट लगे हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे लाल रंग के जो डायोड लगे हुए हैं, साथ में ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। हमने सेम टू सेम एज इट इज डायग्राम ब्लैक बोर्ड में बनाया है, जैसा कि हमारा जो है ये कंपोनेंट लगा हुआ है। देखेंगे ब्लैक बोर्ड में मोस्फेट है, दूसरा है, फिर तीसरा है, 3 मोस्फेट है। मोस्फेट के गेट का ड्राइवर सेक्शन है ये सारा। तो गेट में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे फ्यूज रजिस्टर लगी रहती है। इसको चेक भी करके दिखाएंगे हम। मोस्फेट के गेट का ड्राइवर सेक्शन, गेट में सबसे पहले लगी होती है फ्यूज रजिस्टर। जितने भी हमारे पास मोस्फेट है 1 2 3 हमारे पास मोस्फेट है। हमारे पास सभी स्क्वायर वेव इन्वर्टर जो होते हैं, जितने भी स्क्वायर वेव इन्वर्टर है, या हमारे पास साइन वेव इन्वर्टर है। तो सबसे पहले मैं स्क्वायर वेव इन्वर्टर की पीसीबी की बात करूं तो यहां पे 2 ही हीट सिंक होते हैं स्क्वायर वेव में, और साइन वेव में 3 हीट सिंक रहते हैं। तो सबका जो गेट का ड्राइवर है वो सबका सब सेम होता है। तो गेट की अगर बात करें तीनों मोस्फेट की, तो तीनों मोस्फेट की फ्यूज रजिस्टर सेम रहती है, 15 ओम 15 ओम 15 ओम। तो पीछे से ये रजिस्टर देखिए सारी की सारी आपस में जुड़ी हुई है। यहाँ गेट में 2 नंबर पे एक रजिस्टर और है, 1K की 1K की 1K की, तीनों गेटों में लगी हुई है। ये तीनों 1K के रजिस्टर जो है ये डिस्चार्ज रजिस्टर होती है। मोस्फेट के गेट को जो हाई पल्स आती है और पीछे लो पल्स होती है। तो जब लो आती है तो यहाँ पे इसको डिस्चार्ज, हाई को डिस्चार्ज करने के लिए, यानी कि मोस्फेट के गेट को डिस्चार्ज करने के लिए ये रजिस्टर जो है लगी होती है ग्राउंड के साथ। तो गेटों को 15 ओम की रजिस्टर लगा के ऑन किया जाता है, और ड्रेन में डायरेक्ट ट्रांसफार्मर के द्वारा बैटरी की 12 वोल्ट जो है, तीनों के ड्रेन पे 12 वोल्ट रहती है। अभी पीछे बात करें तो यहाँ गेटों में, सभी के गेटों में एक समान में 4.5 वोल्ट रहते हैं, और उनके पीछे एक पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा होता है। अब देखेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर का हमेशा ग्राउंड होता है, कलेक्टर ग्राउंड रहता है, और एनपीएन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे प्लस 12 वोल्ट आते हैं बैटरी के 12 वोल्ट पॉइंट से। डायोड लगा के बैटरी के 12 वोल्ट डायरेक्ट एनपीएन के कलेक्टर पे आते हैं। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। ड्राइवर सेक्शन बोलते हैं इसको। ये ड्राइवर सेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये ऑन ऑफ करवाते हैं।
यहाँ पे 4.5 वोल्ट की जो पल्स गेट में मिलती है, मोस्फेट को ऑन ऑफ ये दोनों करवाते हैं। सबसे पहले ये दोनों लगे रहते हैं। पीएनपी लगा होता है एक एनपीएन। पीएनपी का कलेक्टर हमेशा ग्राउंड रहता है और एनपीएन पे कलेक्टर पे हमेशा बैटरी का 12 वोल्ट आता है। पीएनपी का इमीटर और एनपीएन का इमीटर आपस में दोनों जुड़े हुए हैं, उनको जोड़ के सीधे गेट को सप्लाई दी जाती है। यहाँ पे दोनों के इमीटर पे 4.5 वोल्ट हमें मिल जाते हैं। अभी इन दोनों के बेस को ऑन करने के लिए 15 ओम की एक और फ्यूज रजिस्टर लगा के, लो वैल्यू फ्यूज रजिस्टर कहते हैं इसको, 15 ओम को सीधे आप आएंगे तो ये नीचे एक और ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसके कलेक्टर से सप्लाई इसके दोनों के बेस को मिलती है। यहाँ एक कैपेसिटर और रजिस्टर ग्राउंड है, इसके कलेक्टर से रजिस्टर ग्राउंड की गई है और इन दोनों के बेस से ये कैपेसिटर जो है वो ग्राउंड है। आगे ये ट्रांजिस्टर जो है 3 नंबर पे, दो ये हो गए, 1 2 और 3 नंबर के जो ट्रांजिस्टर है इसके बेस को 2K की रजिस्टर के द्वारा सप्लाई आ रही है। तो नीचे वाला जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है 1FW, उसके कलेक्टर से 2K की रजिस्टर के द्वारा बेस पे सप्लाई जो है वो पहुंचती है। अभी ये जो ट्रांजिस्टर है इसके बेस को नीचे एक और एनपीएन है, उसका कलेक्टर 1K के द्वारा चला रहा है और इसके बेस को 10K की रजिस्टर लगाकर इसके बेस की वोल्टेज को सप्लाई को नियंत्रित किया गया है। अभी नीचे हम देखेंगे ये ट्रांजिस्टर जो है लास्ट वाला, इसके बेस में 10K और एक कैपेसिटर लगा के ग्राउंड किया गया है। इमीटर इसका ग्राउंड है। बेस में रजिस्टर, 0 डायोड, 48 डायोड, सेफ्टी डायोड, 1K रजिस्टर, एमसीयू माइक्रो कंट्रोलर आईसी की पिन नंबर 14 से 1.7 वोल्ट का सिग्नल जो है वो आउट होता है इसके बेस पे। इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर इस ट्रांजिस्टर के बेस को चला रहा है, इसका कलेक्टर इसके बेस को चला रहा है, इसका कलेक्टर इन दोनों के बेस को ऑन ऑफ करेगा और ये दोनों मीटर मिलके मोस्फेट के गेट को ऑन ऑफ करेंगे। और मोस्फेट जब ऑन ऑफ होगा तो यहाँ पे जैसे ही मोस्फेट ऑन होगा तो यहाँ होगा क्या कि मोस्फेट का जो सोर्स है ये हमारा ग्राउंड रहता है सबका, तो मोस्फेट के ड्रेन और सोर्स के अंदर स्विचिंग होती है बहुत तेजी से। 50 हर्ट्ज का सिग्नल होता है एसी का। तो यहाँ पे गेट में जब स्विचिंग सिग्नल आता है 4.5 वोल्ट का, तो यहाँ पे 50 हर्ट्ज का सिग्नल जो है उसकी सिग्नल जो स्विचिंग होती है ट्रांसफार्मर की कॉइल के अंदर 50 हर्ट्ज की स्विचिंग होती है। तो यहाँ पे हमारे आउटपुट में हमें 200 वोल्ट जो है डीसी मोड पे मिल जाता है। तो यहाँ पे 2 चैनल होते हैं, एक हमारा ये लेफ्ट चैनल हमने बनाया हुआ है यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे शो किया हुआ राइट चैनल। इन दोनों मॉसफेट के गेट में बराबर पल्स आएगी, यहाँ भी 4.5 वोल्ट, यहाँ भी 4.5 वोल्ट, और ये दोनों मिलके ट्रांसफार्मर के कॉइल से जुड़े रहते हैं। एक फेज यहाँ जुड़ा रहता है, एक फेज यहाँ, और हमें सेकेंडरी प्राइमरी में ये जोड़ा जाता है और सेकेंडरी में 200 वोल्ट बैटरी मोड में मिल जाते हैं। तो यदि इस ड्राइवर सेक्शन में कोई फॉल्ट आ जाता है तो यहाँ हमें यहाँ तो 4.5 वोल्ट नहीं मिलेंगे। तो यदि ये ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट हो जाता है, यहाँ 4.5 वोल्ट की जगह 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 8 वोल्ट, 6 वोल्ट मिलेंगे, तो ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर खराब होगा। यदि हमारा यहाँ पे 4.5 वोल्ट फिक्स नहीं होगा, वोल्टेज कम मिल रही है, तो समझ लीजिए हमारा यहाँ पे पीछे ये दोनों ट्रांजिस्टर है, इन दोनों में से कोई एक खराब है, या हमारे यहाँ पे जो रजिस्टर ग्राउंड की हुई है वो रजिस्टर हमारी खराब ओपन हो चुकी है या वैल्यू डाउन हो चुकी है। तो सबसे ज्यादा जो खराब होने वाली यहाँ पे चीजें हैं, मॉसफेट आपके खराब हो जाते हैं, ओवरलोड के कारण गर्म होकर जल जाते हैं, या फैन की प्रॉब्लम है, फैन नहीं चल रहा है किसी कारणवश, तो हमारी यहाँ पे मॉसफेट जल जाते हैं। उसके कारण क्या क्या आपको चेक करना है, 15 ओम की रजिस्टर आपको चेक करनी है सभी गेटों में, और 1K की रजिस्टर चेक करनी है, और साथ में ये ग्राउंड में लगा हुआ IN 41 डायोड चेक करना है, ये शॉर्ट हो सकते हैं।
पीछे PNP और NPN दोनों ट्रांजिस्टर जो है, इन दोनों में से ये जो है PNP ट्रांजिस्टर सबसे ज्यादा जो है वो खराब होता है। तो सबसे ज्यादा ये खराब होगा और साथ में ये ट्रांजिस्टर जो है बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको भी चेक कर लेना, ये कम खराब होता है, PNP ज्यादा खराब होता है। तो बाकी ये पीछे जो कंपोनेंट लगे हुए हैं ये बहुत ही कम खराब होते हैं, इनमें ज्यादा फॉल्ट आता नहीं है। तो अभी हम जो टेबल पे हमारे पास PCB पड़ी हुई है, तो उसके ऊपर भी आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। ये PCB आपको दिखा देते हैं, टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। तो इसके ऊपर हम आपको ट्रेसिंग करके दिखाएंगे प्रैक्टिकली। ये जो डायग्राम यहाँ पे देख रहे हो कंपोनेंट लगे हुए हैं, तो मल्टीमीटर से इसको ट्रेसिंग करेंगे। उससे पहले हम एक बार फिर से इसको ब्लैक बोर्ड के ऊपर थोड़ा रिपीट कर रहा हूं कि ये LG मोटर है, यहाँ पे 5 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये सारे सीरीज में जुड़े हुए हैं। इनके बेस को ये चला रहा है, दोनों के बेस को ये ट्रांजिस्टर चला रहा है, इसके बेस को ये ट्रांजिस्टर चला रहा है कलेक्टर, इसके बेस को इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर चला रहा है, तो इसके बेस को मेन IC चला रहा है। तो ये दोनों मिलके मोसफेट के गेट को चला रहे हैं ट्रांजिस्टर के द्वारा। तो ये हम अभी टेस्टिंग करेंगे PCB के अंदर मल्टीमीटर के द्वारा, कि देखेंगे ये सर्किट हमारा यहाँ पे जो बना हुआ है ये कैसे ट्रेसिंग में वर्क कर रहा है। तो आइए चलिए PCB के अंदर देखते हैं। ये हमारा PCB है, ये मोसफेट लगे हैं 1 2 3, ये मोसफेट है 1 2 ये 3। तो ये गेट है, पहली टांग यहाँ पे गेट है, तो हम तीनों गेटों पे देखेंगे फ्यूजिस्टर लगी होगी। तो देखने में कंपोनेंट छोटे हैं, तो हम फिलहाल हमें पता है ये गेट है, ये बीच वाला ड्रेन है, ये सोर्स है। हम गेट में देखेंगे फ्यूजिस्टर लगी होगी। देखिए ये हमें पहले ही पता है कि यहाँ गेट में फ्यूजिस्टर लगी हुई है। तीनों मोसफेट में गेट में फ्यूज रजिस्टर लगी होगी। देखिए तो देखिए ये फ्यूज रजिस्टर गेट से बोल रही है। अब ये तीनों पीछे से आपस में जुड़ी होगी, देखेंगे ये देखिए तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ये IN 4148 यहाँ से ग्राउंड है, देखेंगे ग्राउंड है, देखिए बीप कर रहा है ग्राउंड से। तो ये देखेंगे सारा का सारा ग्राउंड से बीप करेगा, ये भी ग्राउंड से बीप कर रहे हैं, तो ये भी ग्राउंड से बीप करेगा। देखिए तो ये आपकी 1K है, 4148 है, यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी निकली हुई है रजिस्टर, यहाँ भी दोनों लगे हुए हैं, यहाँ भी दोनों लगे हुए हैं। अभी आगे देखेंगे ये 2 ट्रांजिस्टर, यहाँ से एक ट्रांजिस्टर नहीं है, यहाँ पे लगा हुआ है ट्रांजिस्टर इस तरफ, ये भी ड्राइवर सेक्शन है हमारा, ये लेफ्ट है ये राइट है। अभी हमने ये बनाया है लेफ्ट वाला ड्राइवर सेक्शन। अभी चेक करेंगे एक ट्रांजिस्टर यहाँ से निकला हुआ है यहाँ पे अभी, तो इसका बेस ये है, इसका बेस और इसका बेस आपस में बीप करेंगे। देखिए जुड़े हुए दोनों, ये इसका कलेक्टर है PNP का, ये ग्राउंड में है, तो ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये इमीटर है। इमीटर दोनों मिले हुए हैं, देखिए इसका इमीटर और इसका इमीटर दोनों जुड़े हुए हैं। तो दोनों इमीटर जुड़ के ये और ये का ये आएगा हमारा बेस पे, देखिए गेट पे, कि गेट पे बीप आ रही है। ये फ्यूज रजिस्टर के द्वारा दोनों ट्रांजिस्टर मिलके तीनों मोसफेट के गेट को ऑन करेंगे। अभी पीछे देखेंगे ये ट्रांजिस्टर जो है इसका देखिए कलेक्टर है, ये 15 ओम की फ्यूज रजिस्टर है, इन दोनों के बेस को चलाएगा। देखिए ये बेस पे सप्लाई आ रही है दोनों के, इसके बेस को ये रजिस्टर चलाएगी और ये रजिस्टर के द्वारा बीच में 1K की रजिस्टर है 10K की, इसके द्वारा इसके कलेक्टर ये कलेक्टर जो है इस ट्रांजिस्टर के बेस को चला रहा है और ये जो ट्रांजिस्टर लगा है इसके बेस को चलाएगा ये कलेक्टर। देखेंगे लेंस से देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो बीच में ये 1K की रजिस्टर लगी हुई है, यहाँ से एक 10K की ग्राउंड है, देखेंगे 10K की ग्राउंड है, इसके बेस से जुड़ी हुई है वोल्टेज फिक्स करने के लिए, और इसके बेस से भी एक 10K की ये 1K की लगी हुई है। देखिए इसके कलेक्टर से 1K लगा के इसके बेस में लगी हुई है, तो ये 1K जो है इसके कलेक्टर से सिग्नल जो है इसके बेस पे दे रहा है, और इसका कलेक्टर जो है ये 10K के द्वारा, देखेंगे कौन सी है ये रजिस्टर, ये 2.2K की कलेक्टर से निकलेगा सिग्नल और इसके बेस पे जाएगा।
अभी इसके बेस को देखेंगे, ये इसके बेस को कौन चला रहा है, ये देखेंगे यहाँ पे इमीटर इसका ग्राउंड है, लास्ट जो एमसीयू तक गया हुआ ट्रांजिस्टर ग्राउंड है, बीप कर रहा है। और इसके बेस को देखेंगे, यहाँ पे ये 3.3 के रजिस्टर एक लगी हुई है, यहाँ पे बीप करके चेक करेंगे कि बीप आ रही है। तो इस रजिस्टर के इस तरफ ये देखिए डायोड लगा हुआ है 4148। डायोड के द्वारा देखेंगे चेक करके, ये यहाँ पे एक 1 के रजिस्टर है। तो ये 1 के रजिस्टर हमारी यहाँ आईसी के 14 नंबर से जुड़ी हुई है। यहाँ से देखेंगे 14 नंबर कौन सा आईसी का, 1 नंबर है, यहाँ 14 नंबर है। तो ये पीसीबी के अंदर की तरफ है। तो यहाँ देखेंगे पीसीबी के अंदर की तरफ लेंस से देखेंगे तो ये लास्ट पिन इसकी ये नज़र आ रही है यहाँ पे। तो देखेंगे ये 14 नंबर से बीप कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये देखिए ये आईसी की पिन नंबर 14 है, यहाँ पे ये बीप कर रहा है। अभी इसका ट्रैक दिखाते हैं कहाँ से आ रहा है। ये देखिए यहाँ से ये ट्रैक आ रहा है, इधर से ये जंपर किया हुआ है, जंपर ये बीच में से होता हुआ यहाँ से जंपर होता हुआ यहाँ से एक और जंपर लगाया हुआ है। देखेंगे अब यहाँ पे जंपर लगा हुआ है, यहाँ ये कॉइल है छोटी सी कार्बन की, यहाँ से ये 14 नंबर पे पहुँच गया। देखिए कॉइल, अगर ये कॉइल आपकी उड़ जाती है, छोटी सी कार्बन की लगी हुई है फ्यूज, देखिए ये 4 ओम का बता रहा है ये फ्यूज। तो ये अगर उड़ जाता है आपका, ख़राब हो जाता है, तो आपका ये ड्राइव सिग्नल यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, जिस कारण हमारा जो है यहाँ पे गेट पे 4.5 वोल्ट नहीं आएगा और हमारा इन्वर्टर जो है बैकअप नहीं देगा। लेकिन इस तरफ आएगा, इस तरफ नहीं आएगा। तो ये जो बीच में ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, इनको सीरीज में ऐसे ही ट्रेसिंग में चेक करना होता है। तो इस प्रकार से हम आपको प्रैक्टिकली तरीके से डायग्राम भी बना के दिखाएंगे और पीसीबी के अंदर आपको ट्रेसिंग करके भी दिखाएंगे और यहाँ पे इसको ऑन बोर्ड पे अभी चेक करके भी दिखाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम इसके ट्रेसिंग को ऑन बोर्ड पे भी चेक करेंगे। तो आज के लिए हम इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। तो यदि आप हमारे यहाँ पे कोर्स करना चाहते हैं तो आप फ्री डेमो क्लासेस ले सकते हैं, 1 दिन या 2 दिन। तो और भी हमारे यहाँ पे कोर्सेज करवाए जाते हैं, एसी पीसीबी हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, प्रिंटर हो गया, एलईडी टीवी। तो ये सभी प्रकार के कोर्स एबीसी टेक उत्तर नगर में करवाए जाते हैं। तो यदि आपको किसी चीज़ के रिलेटेड पूछना है या कोई आपको दिक्कत आ रही है, किसी इन्वर्टर की पीसीबी में फॉल्ट आ गया, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं और फ्री डेमो क्लासेस ले सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आएंगे नेक्स्ट। यदि आपको किसी इन्वर्टर के कोई पार्ट्स के बारे में पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के, या सर्किट के बारे में पूछना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि कौन सी वीडियो आपको चाहिए या किस फॉल्ट के रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए। तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे उस फॉल्ट को क्लियर करने में। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।